नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात एक ऐसे खबर की करेंगे जो बिहार में बद इंतजामी और अव्यवस्था की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। दरअसल खबर बिहार के राज्यपाल से जुड़ी हुई है। मामला भोजपुर जिले की गढ़हनी प्रखंड के लभुआनी गांव का है, जहां श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया था। मौके पर आयोजित विशाल संत समागम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ भी पहुंचे थे, लेकिन तभी मौसम का मिजाज बदल गया और समारोह स्थल पर तेज आंधी के साथ भारी बारिश हुई, जिसकी वजह से कार्यक्रम स्थल पर काफी जलजमाव हो गया था। इस दौरान कीचड़ से भरे रास्तों से निकलते वक्त राज्यपाल की गाड़ी फंस गई थी और अधिकारियों के हाथ पांव जैसे ही राज्यपाल की गाड़ी वहां पर फंसी, उनके हाथ पांव फूलने लगे थे। बाद में कड़ी मशक्कत के बाद भी जब वाहन नहीं निकला तो राज्यपाल को पुलिस की जिप्सी में बिठाकर किसी तरह मेन रोड पर लाया गया। बाद में किसी तरह से राज्यपाल की गाड़ी कीचड़ से बाहर निकाली गई, तब जाकर अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। लेकिन जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, ये तस्वीरें सिस्टम से सवाल पूछती हुई नजर आ रही हैं। सवाल ये पूछ रही हैं कि जब राज्यपाल को बारिश के बाद जलजमाव की वजह से परेशान होना पड़ा, उनकी गाड़ी वहां पर फंस गई थी, तो फिर आम जनता को जलजमाव की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। सवाल ये भी उठते हैं कि राज्यपाल जब वहां पर मौजूद थे तो व्यवस्थाएं चाक चौबंद क्यों नहीं थी। कहीं ना कहीं बद इंतजामी की यह तस्वीर बिहार से सामने आ रही है और बिहार सरकार में व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी बिहार सरकार पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने जेल मैनुअल में संशोधन को लेकर सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने इतना कठोर कानून बनाया था, लेकिन 7 साल बाद उस कानून में संशोधन कर दिया गया। सुशील मोदी ने कहा कि बिहार सरकार ने एक खास आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा कानून बनाया। हमने जेल मैनुअल में संशोधन करने को लेकर नहीं कहा था। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद की गिरफ्तारी को लेकर भी बिहार सरकार से सवाल पूछा है। साथ ही आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर दिए बयान को आपत्तिजनक बताते हुए इसे संतों का अपमान बताया है। की मांग अवश्य की थी, लेकिन ये नहीं कहा था कि जो कारा हस्तक है, जो पुलिस मैन जो जेल मैनुअल है, उसकी उस धारा में संशोधन कर दीजिए जिस धारा के तहत बिहार के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षा कवच मिला हुआ था, उसमें संशोधन की मांग हमने नहीं की थी। आपने तो जो एक कठोर कानून खुद नीतीश कुमार ने बनाया था 2016 में कि जो जघन्य अपराध है, और जघन्य अपराध की व्याख्या की गई थी बलात्कार के साथ हत्या के बाद हत्या, डकैती के बाद हत्या, आतंकी हत्या, और सरकारी ड्यूटी के दौरान अगर सरकारी कर्मचारी की हत्या होती है तो उसको जघन्य अपराध की श्रेणी में रखा गया। हमने बिहार के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही मरीजों का हालचाल भी पूछा। बता दें कि तेजस्वी सीतामढ़ी में मां सीता के प्राकट्य दिवस जानकी नवमी के मौके पर सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन कर पटना लौट रहे थे। इसी दौरान वे रात को मुजफ्फरनगर के एसकेएमसीएच पहुंच गए। तेजस्वी के अस्पताल में पहुंचते ही मानीपुर के स्थानीय विधायक मुन्ना यादव कई आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए। तेजस्वी यादव ने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों का हालचाल पूछा, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और सुविधाओं को लेकर बातचीत भी की। करीब आधा घंटे अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण करने के बाद तेजस्वी पटना के लिए निकल गए थे। ठीक है, साथ आप सब लोग भी देखे ही होंगे, जहाँ कमी है उस पर हम लोगों की नजर गई है, और ये एकदम बर्दाश्त के बाहर कि हम लोग जो निर्णय ले रहे हैं या बिहार सरकार जो पैसा देती है गरीबों के लिए, जिस काम के लिए अगर वो काम नहीं होगा तो कार्रवाई तो होगी। और हमने पहले भी कहा था, हम लोगों की सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हुई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया है। आपको बता दें कि 66,256 युवाओं के खातों में 16 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए हैं। हर युवा के खाते में 2,500 रुपए भेजे गए। वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि यह राशि उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में काम आएगी। साथ ही उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार की उचित व्यवस्था के लिए कार्य योजना बनाने की भी बात कही है। सीएम ने सभी युवाओं को स्वाभिमानी बताते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान यह भत्ता युवाओं के काम आएगा।
बुलेटिन में बात बिहार के कैमूर की, जहां लोग मौत के साए में जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। मामला दुर्गावती थाना इलाके के इटही गांव का है, जहां कई घरों के ऊपर से 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन गुजर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कई सालों से वे लोग इसी हाई टेंशन लाइन के नीचे जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं और 2 बार हाई टेंशन लाइन हटाने के लिए बिजली विभाग में आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक बिजली विभाग ने हाई टेंशन लाइन को नहीं हटाया है। थाना दुर्गावती में पड़ता है, शहरिया पंचायत में पड़ता है, वार्ड नंबर 1 में पड़ता है जी। यह जो 11,000 का तार है, बहुत दिनों से यह घिंचा था, लेकिन आज समस्या है कि जनसंख्या के आधार पर यह बढ़ती गई और यह बीच गांव में पड़ रहा है। अगल बगल में मकान बनाने में मकान के ऊपर भर गया है, निंगा तार है, इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इटही गाँव बा, 11,000 का तार बा, कोई बेरी गिरल जनाई के आदमी मर जाए, कान के से भगवान के से दया से आदमी बचत बा ना, आ इतना गिरत बा तो फर बरत बा, ओकरे बाद में तो जगह लाइन कटत बा अपने से कि न पता पार हाउस में था चल जात बा कि का चल जात बाटे। आ देखते बानी कि 20 25 का 30 बरिस लेकर लाइन बिया, घर बनावे में परेशानी बा। अपने हाथे तान के तार देखते बानी, लकड़ी लगा के ब्रेकर लगा के तानल बाटे, ऊपर लाइन बा 11,000 का। रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान वे लोगों को ब्राह्मण होने का मतलब समझाते हुए भी नजर आए। अरविंद शर्मा ने कहा कि ब्राह्मणों ने प्रत्येक समाज के लिए त्याग और बलिदान किया है, जो इतिहास में दर्ज है। ब्राह्मण का मतलब एक समाज नहीं बल्कि 36 बिरादरी मानी जाती है। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम से ही हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की और धैर्य, साहस, पराक्रम, त्याग और विरक्त भाव की सीख मिलती है। सभी को उनके बताए मार्ग पर चलते हुए देश की बेहतरी के लिए प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। रेवाड़ी में पर्यटन निगम के चेयरमैन के बेटे की शादी का रिसेप्शन था, जिसमें हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे थे। बता दें कि अरविंद यादव के बेटे अनिरुद्ध की शादी अरुणिमा के साथ हुई है। सियासी नेताओं ने रिसेप्शन में पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद दिया। दरअसल डॉक्टर अरविंद यादव बीजेपी के पुराने नेता हैं और वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के करीबी भी माने जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में वे रेवाड़ी से बीजेपी के टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिल पाया था। इसके बाद मुख्यमंत्री की पसंद और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने का इनाम उन्हें हरको बैंक का चेयरमैन बनाकर दिया गया था। कुछ महीने पहले ही उन्हें पर्यटन निगम का चेयरमैन भी बनाया गया। डॉक्टर अरविंद यादव की पार्टी संगठन में खासी पकड़ है। उनके बेटे के विवाह समारोह में कई राजनीतिक दिग्गज आशीर्वाद देने पहुंचे। विवाह समारोह में दिन भर राजनेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष भी शादी के रिसेप्शन में पहुंचे थे। रेवाड़ी के तुर्कियावास गांव में रविदास भवन का उद्घाटन किया गया है। आपको बता दें कि स्थानीय विधायक ने इस भवन का उद्घाटन किया है। विधायक चिरंजीव दास ने इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि उनका तुर्कियावास गांव से विशेष लगाव है, क्योंकि यहां के लोगों ने बुरे वक्त में, जब उनकी सरकार नहीं थी, तब उनका साथ दिया था। रेवाड़ी जिले में जिंद सीआईए और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। आपको बता दें कि यह मुठभेड़ दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुई है। दोनों ओर से हुई फायरिंग के दौरान बदमाश अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। बता दें कि गोलीबारी में पेट्रोल पंप का सेल्समैन गोली लगने से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ बदमाश एक लड़की को किडनैप करके ले जा रहे थे। तभी मुखबिर से जानकारी मिलने के बाद जिंद सीआईए ने बदमाशों को घेर लिया था, लेकिन बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। पुलिस को और ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत है। जिस तरह से कल दिन दहाड़े एक घटना रेवाड़ी के अंदर हुई और जो लूटपाट हुई, और मैंने तो वहाँ पर भी 2-3 सुझाव वहाँ पर दिए थे, तो पुलिस बीट वहाँ बनाने की। दूसरा जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे चेक रखा जाए, और तीसरा एक नशे की भी बहुत बड़ी समस्या आज मुझे लगता है शहर के अंदर है, उस ओर भी ध्यान देने की पुलिस को ज़रूरत है। क्योंकि आज जो हमारा युवा है
इतनी ज़्यादा बेरोजगारी होने के कारण गलत तरफ जा रहा है, उसको भी रोकने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बुलेटिन के आखिर में बात रेवाड़ी की, जहां ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात से व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है। व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए बाजार बंद कर दिया था। इस दौरान व्यापारी मोती चौक पर धरने पर बैठ गए थे। व्यापारियों ने लुटेरों की जल्द गिरफ्तारी कर लूटा हुआ माल बरामद करने की मांग की है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी व्यापारियों को शांत कराने मौके पर पहुंचे। वहीं रेवाड़ी से विधायक चिरंजीव राव ने भी धरनास्थल पर पहुंचकर व्यापारियों को अपना समर्थन दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की 4 टीमें वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं। आपको बता दें कि बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में कारोबारी मनीष से हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश करीब 35 लाख कीमत का 600 ग्राम सोना और 70,000 रुपए लूटकर मौके से फरार हो गए थे। देखिए, जो कल जिस तरह की घटना रेवाड़ी में व्यापारिक बोतल शराब के साथ जो घटी है, वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुख है। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार के अंदर कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना कोई व्यापारी, ना कर्मचारी, ना बेटियाँ, कोई सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ दिखावे की सरकार है, जो सिर्फ अपने छोटे से काम में कुछ नहीं करके सब कुछ दिखाने की कोशिश करती है, सिर्फ शोर शराबा करती है और ये कुछ नहीं करती। कि ऐसे समय के ऊपर जब आज मुख्यमंत्री खुद और राज्यपाल महोदय खुद जब रेवाड़ी के अंदर आज आ रहे हैं और इस समय इस तरह की सुरक्षा में चूक होना और इस तरह इतना बड़ा कांड होना कि मात्र 65 सेकंड के अंदर एक व्यापारी को दुकान के अंदर घुसकर और इस तरह वो लूट कर लेकर चला गया। उसकी जानकारी जैसे ही मिली, जितने भी हमारे व्यापारी भाई थे उनसे बात आज यहाँ पर करी और उनके बुलावे पे आज मैं यहाँ पर आया हूँ और जितनी भी उनके मांगी थी वो हमने डीएसपी के साथ और एसपी के समक्ष रखी और उन्होंने विश्वास दिलाया कि जल्द यहाँ पर वो एक बूथ खोल देंगे, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ऐसी कोई घटना ना हो वो रहेगी। मैं तो बधाई देना चाहूँगा एसपी को भी कि जो कल स्वयं मौका हो वो स्वयं यहाँ पर आए। मुझे लगता है इस तरह के ऑफिसर